आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रविवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडे, आलोट विधायक मनोज चावला तथा रतलाम नगर विधायक चेतन कश्यप उपस्थित थे। बैठक में कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन पर मिलने वाली राहत, विकास कार्यों की शुरुआत, मंडी में होने वाली खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर राहत देने तथा व्यवस्था पर नजर रखने के साथ ही बैंकिंग और पेंशन कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित था। बैठक होती है ये, इसमें 5 स्थायी मेंबर्स हैं और उसमें हम लोग अन्य लोगों को भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो चूंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज हैं, इनको अपने अपने क्षेत्र का एक रेगुलर फीडबैक मिल सकता है, तो इससे पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत अच्छा कारगर होता है ये। तो इसमें हम लोगों ने वेरियस इश्यूज़ पे डिस्कस किया, जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पेंशन इत्यादि का बैंक्स के माध्यम से या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से, सिमिलरली जो मंडी की नवीन व्यवस्था है सौदा पर्ची को लेकर के, तो उसके संबंध में भी डिटेल में डिस्कशन हुई कि कैसे इसको फैसिलिटेट किया जाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस जो है उसका पालन किया जाए। 20 तारीख से जो रिलैक्सेशंस जिले में मिलने वाले हैं तो वो किस प्रकार के होंगे उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वो मैक्सिमम सिटी एरिया में है, तो जो हमारे रिलैक्सेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको हम ग्रामीण क्षेत्र में पहले करेंगे। जैसे कल से हम लोग अपनी पंचायतों में NREGS के काम्स भी जो वर्क्स हैं उनको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रति पंचायत मिनिमम एक कार्य, और जिसमें कि लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और साथ ही साथ वहाँ पर भी एक लिमिटेड संख्या में लोग काम करने के लिए अपना रेगुलर आ सके। इसके साथ में उपार्जन भी किस प्रकार से चल रहा है। यह खबर राहत देने वाली है कि सोमवार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत मिल सकती है, जिसकी प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी नियमों का पालन करते हुए शुरू करवाए जा रहे हैं। वहीं गेहूं की खरीदी में भी तेजी लाई जाएगी। पहले शासन 10 लोगों को SMS भेज रहा था, अब 25 किसानों को SMS भेजा जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बताया कि जैसे अभी हम लोगों के यहाँ पे प्रतिदिन 10 SMS शासन की ओर से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कल जो विजिट करे केंद्रों पे उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि अब इसको बढ़ा करके 25 किया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे पर्याप्त जगह है, समय भी रह रहा है, तो ये कार्य आराम से हो सकता है। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में रतलाम का मेडिकल कॉलेज अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक चेतन कश्यप की पहल से मेडिकल कॉलेज को PCR मशीन प्राप्त हो गई है। स्टाफ की भी नियुक्ति 1-2 दिन में हो जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली सैंपलों की जांच रिपोर्ट रतलाम में ही हो सकेगी और रिपोर्ट भी 7 से 10 घंटे में प्राप्त हो जाएगी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में PCR मशीन को जल्द से जल्द लाने के लिए शासन स्तर पर विधायक चेतन कश्यप द्वारा लगातार पहल की जा रही थी। इस मशीन की आवश्यकता वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अति आवश्यक हो गई थी। विधायक चेतन कश्यप की सक्रियता के चलते ही रतलाम मेडिकल कॉलेज को यह मशीन मिली। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मशीन स्थापना का कार्य 1-2 दिन में पूरा कर लेगा। मशीन संचालन के लिए स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी साक्षात्कार ले लिए गए हैं, जिससे स्टाफ की नियुक्ति भी शीघ्र हो जाएगी। ऐसे में यह साफ हो गया कि अब 5 से 7 दिन में रतलाम मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज में लैब जो है उसके लिए मशीन आ गई है, कब तक लैब शुरू हो जाएगी? देखिए, एक मैं बात आप लोग को बताना चाहूँगी कि किसी भी लैब के शुरू होने के लिए इक्विपमेंट जितना आवश्यक है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज़ हैं ICMR की, वो एक क्रेडिशन देते हैं, तो यानी उनकी एक फाइनल से यस ओके वो लगती है, तो वो हम लोगों को अभी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त नहीं है। जैसे ही वो प्राप्त होगी तो हमारी लैब फंक्शन करना शुरू होगी। टोटल कितनी रिपोर्ट पेंडिंग है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, आज लगभग 100 से अधिक रिपोर्ट्स पेंडिंग है। सिंपल ही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत वाइड स्केल पे सैम्पलिंग हो रहा है और हमारी जो सैम्पलिंग कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे शासन प्रतिदिन इंक्रीज कर रहा है, तो निश्चित रूप से पेंडेंसी का कारण वही है। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में भी अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही तस्करी कर लाई गई शराब की 19 पेटियां आबकारी विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामला आलोट क्षेत्र का है।
आलोट के आबकारी विभाग के दस्ते को सूचना मिली कि ग्राम बाजपुर में एक खेत पर बनी झोपड़ी में अवैध रूप से शराब लाकर छिपाई गई है। सूचना पर आबकारी विभाग की महिला सब इंस्पेक्टर संतोष मंडलोई के नेतृत्व में दल ने दबिश दी। दबिश में बहादुर सिंह पिता प्रहलाद सिंह गुजर के खेत पर बनी झोपड़ी में रखी 18 पेटी देशी तथा 1 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली। कुल 19 पेटी अवैध शराब को जब्त कर आबकारी विभाग ने बहादुर सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी बहादुर सिंह दबिश के पूर्व ही मौके से भाग गया था, जिसकी आबकारी विभाग तलाश कर रहा है। हमको मुखबिर से सूचना मिली थी प्रातःकाल की ग्राम बाजपुर में बहादुर सिंह है, वो अवैध शराब का धंधा करता है और उसके खेत पर अवैध मदिरा छुपा कर रखी हुई है। अगर अभी दबिश दी जाए तो मिल सकती है। हम स्टाफ के सहयोग से प्रातःकालीन उसके खेत पे गए और समक्ष पंचान देखा तो आसपास बहुत सारी पेटियां रखी हुई थी खाली और झोपड़ी बनी हुई थी और उसके कवेले उठाकर देखे तो उसमें मदिरा रखी हुई थी 17, 18, 19 पेटी। तो उसकी तलाशी ली तो मदिरा बरामद हुई। आरोपी फरार है और 34(2) का प्रकरण उसके विरुद्ध कायम करके विवेचना में दिया गया। इंदौर एमवाई अस्पताल से रतलाम शव भेजने के मामले में मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा इंदौर जिला प्रशासन और एमवाई अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए जाने की खबर है। विगत 4 अप्रैल को इंदौर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसका शव रतलाम लाकर दफनाया गया था। 4 दिन बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रतलाम में हड़कंप मच गया था। इसके बाद मृतक के परिवार के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस दौरान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर व्यापक सवाल उठाए गए थे। जिला प्रशासन ने प्रमुख सचिव को इस मामले में वास्तविकता से अवगत कराते हुए इसे एमवाई अस्पताल की गंभीर चूक बताते हुए संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव शव को दफनाने हेतु रतलाम भेजे जाने पर सवाल उठाए थे। भोपाल स्थित सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रमुख सचिव ने रतलाम जिला प्रशासन के पत्र पर संज्ञान लेते हुए इंदौर जिला प्रशासन और एमवाई अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इंदौर निवासी मोहम्मद कादरी का शव रतलाम आने के पहले शहर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। जब 8 अप्रैल को मोहम्मद कादरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद उसके परिजन को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ऑनलाइन बिक्री के विरोध में रतलाम शहर का इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मैदान में उतर गया है। एसोसिएशन ने 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदी के माध्यम से टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी आदि सामान बुलाने की केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का विरोध किया है। एसोसिएशन से जुड़े सारे दुकानदारों ने इसमें अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि लंबे समय से बंद अपने व्यापार के दोबारा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उनके साथ छल है, यह उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। व्यापारियों का कहना है कि गर्मियों के सीजन को देखते हुए काफी मात्रा में प्रोडक्ट जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, फैन का स्टॉक व्यापारियों द्वारा करके रखा गया है। ऐसे में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो उनका पूरा का पूरा स्टॉक धरा का धरा रह जाएगा। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से खरीदने के दौरान कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन खरीदी के दौरान डिलीवरी करने वाले कहां जाएंगे और संक्रमण को बढ़ावा देंगे। एसोसिएशन ने ऑनलाइन बिक्री को रोकने की मांग की है। सायर चबूतरा क्षेत्र में शनिवार की रात करीब 8:30 बजे विद्युत डीपी में धमाका हो गया। डीपी में धमाका होते ही क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बिजली बंद होते ही नागरिक बाहर आ गए। नागरिकों ने विद्युत वितरण कंपनी और नगर निगम के आला अधिकारियों को फोन कर मामले की सूचना दी, लेकिन विभागीय जिम्मेदार लापरवाह बने रहे और नागरिक गर्मी और क्षेत्र के ब्लैकआउट से परेशान रहे। प्रत्यक्षदर्शी ने मामले की जानकारी देते हुए एएन टाइम्स को बताया, टीवी में जोरदार धमाका हुआ, ट्रांसफार्मर में 8 दिन से धुआं निकल रहा है। 2 बार मैंने फ़ोन लगा दिया और कोई शिकायत का सुनवाई नहीं हुई। उसके पश्चात में क्या कि आज क्या है कि जोरदार धमाका हुआ और टीवी में आग भी लग गई, नीचे भी आग लगी। क्या करना था उसको? मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया, स्विच ऑफ रहा था फ़ोन। फिर अपर नीचे के अधिकारी को फ़ोन लगाया मैंने, बरबत जी को। उन्होंने फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक वालों को फ़ोन लगाया, वो धाकर साहब को फ़ोन लगा के उन्होंने बुलाया। कब आई टीम यहाँ पर? कितने देर पहले घटना है? टीम तो 15 मिनट बाद आ गई थी। टीम में आग के पहले तो आग बुझी, मगर मैंने कहा कि इसमें पहले रिश्ते डाल दो आग, तो जल्दी आग बुझ जाएगी, पानी मत डालो।